अब सरला को जब उसने ये सब बोला तो सरला वापस घर चुपचाप उदास होके आ गई। तो क्या ये सरला ने सही किया? सरला ने ऐसा क्यों उसने आवाज नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? इसके गिव रीजंस बताओ कि क्यों नहीं उठाई उस लड़की ने आवाज के खिलाफ। क्योंकि उसे लगा कि शायद वो वॉचमैन ही सही बोल रहा है, हमारे औकात से बाहर है वो रेस्टोरेंट, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे कपड़े ही हमारी पहचान है। ये सबसे गलत मानसिकता है लोगों की। कपड़े नेवर जज, कि कपड़ों से हम किसी को जज नहीं कर सकते। क्लोथ्स नहीं बताते, बोलते हैं ना, डू नॉट जज द बुक बाय कवर। ये एक इंग्लिश का फ्रेज है जो मुझे इस टाइम याद आ रहा है कि किसी भी चीज को, किसी भी बुक को उसके कवर पेज से कभी भी जज मत करो कि वो अच्छा है या बुरा है। ओके, तो ये आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी यानी खुद की उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने खुद अपनी इज्जत जो कमाई है उसके बारे में आप आज जानेंगे। हमारे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है आप सुनिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट विटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बुनियादी चीज है जिंदगी जीने के लिए। विदाउट इट मैन इज चेपर। इसके बिना इंसान की कोई पहचान ही नहीं है। To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. हमें अगर इज्जत से रहना है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। इससे मतलब क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। एक खुद का इंडिविजुअल, उसका एक पहचान होती है जिसे हम नकार देते हैं। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है नहीं करना, लेकिन खुद के अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है कि हमें कोई भी अपने आप से तुलना करके कम ना आंक सके। ठीक है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी सब लोग बराबर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल सिद्धांत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बना ही लोगों के लिए है, लोगों के बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। लेकिन आज क्लास सबसे ऊपर हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब चीजों को बनाया, लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है हमारे पास, लेकिन कुछ लोग इसे फॉलो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल इसके अपोज जाते हैं, गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद, कास्ट, रिलीजन, कलर ऑफ द स्किन, इन सब से लोगों को जज करते हैं। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बिल्कुल अगेंस्ट है। हम सबके पास एक राइट है कि राइट टू स्पीक, अपने हक के लिए लड़ो, जो कि सरला ने नहीं किया। सरला चुपचाप उधर से वापस आ गई, उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। उसके पास ये तक राइट है कि वो वॉचमैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती थी कि उसने केवल हमारे लुक्स को देखकर हमें जज किया। ये एक राइट हर किसी के पास है, राइट एक हमारे लिए बोलने का और एक हमारी इक्वालिटी का। ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। राइट टू फ्रीडम भी हमारा ही हक है। इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस इफ दिस हैपनिंग। अगर हमारे अपने इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो इन सब के ऊपर उठना पड़ेगा। कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, ये कुछ मायने नहीं रखते। मायने रखता है इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी। उसने अपने आप को साबित किया है लोगों के सामने कि वो इज्जत के लायक है, तब जाके उसे वो इज्जत मिलती है ना। तो जैसे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कोई झोली में डाल के नहीं जाता ना, कमाना पड़ता है। और डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे कि हमारी इंडिया है, वहां पे लोगों को अपने लिए बोलने का पूरा अधिकार है। Many times in our country the right to equality is attacked, as in the case of Sarla. People are often discriminated on the basis of financial status. आजकल के लोग सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस से लोगों को जज करते हैं, because he has a big house, big car, so he was rich. उसके पास सब कुछ है और आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो यू आर नॉट द पर्सन। नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से खिलाफ है। वो भी इक्वली राइट और इज्जत डिजर्व करता है जितना कि एक रिच पीपल। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है कि अमीर
कर रहे हैं।